सर्वेभ्यो नमो नमः। आज गुरुवार चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2080 कैलेंडर के अनुसार 28 मार्च 2024 श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के चतुर्विंश 24वें श्लोक का विवेचन पूर्व में देख चुके हैं और आगे 25वें श्लोक का पंचविंश श्लोक का विवेचन देखेंगे। उसका थोड़ा सा तात्पर्य लेते हैं। भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है। च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहाँ से उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। ऐसा इसी 90वें अध्याय के 21वें श्लोक में दिया है। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। हमारे गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र जी एक छोटा सा उदाहरण देते थे, जैसे कैसी चीज़ें हम अपनी मानते हैं। तो वे कहते हैं कि जब वे अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहते थे तो एक दिन घूमने के लिए ऐसे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बहुत संकरा पुल था और उस संकरे पुल पर एक समय एक ही वाहन चल सकता था। तो एक तरफ से वाहन जाए तो दूसरी तरफ से वाहन को रुकना होता था। जब वह वाहन पुल पार करके दूसरी तरफ जाएगा, गाड़ी कार, तो फिर दूसरी तरफ से गाड़ी आ सकती थी। ये जैसे भी, यदि नहीं है गाड़ी तो नहीं आएगी, लेकिन यदि दोनों तरफ से है तो एक ही जा सकती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से बहुत गति से दोनों तरफ से कार्स आई और एकदम से कच 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 ब्रेक दबाकर, उन्होंने ब्रेक लगाकर वहाँ लगभग बीचों बीच पुल में अपनी गाड़ियाँ रोक दी। दोनों हॉर्न बजा रहे, दोनों हॉर्न बजाते बजाते दोनों गाड़ी के बाहर आए और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं तुम पीछे जाओ। वो दूसरा कह रहा है कि तुम पीछे जाओ। वो कह रहा है कि मैं पहले आया, वो दूसरा कह रहा है मैं पहले आया। वो कह रहा है कि तुम्हारा पीछे जाना जरूरी है, मैं पहले निकलूँगा। आधी बातें चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो मैं पहले आया मतलब मेरी कार पहले आई, तुम पीछे जाओ, यह कहने का तात्पर्य है कि तुम अपनी गाड़ी को पीछे ले जाओ। तो दोनों एक दूसरे को तुम या आप जो कह रहे हैं वह अपने को तो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में कह रहे हैं उस गाड़ी को, कार को, कि तुम अपनी कार पीछे ले जाओ। लेकिन वो संबोधन क्या हो रहा है? तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, मैं पहले आया, तुम पहले आए, जब बात चल रही। तो ऐसा ही संसार में वस्तुओं के साथ, भोगों के साथ सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य जुड़ते हैं और उसे ही सत्य मानते हैं और उसके कारण मुक्ति बहुत दूर रह जाती है। इसलिए यह सारा कुछ जो प्राप्त है वह भगवान का ही दिया हुआ है, परमात्मा का ही दिया हुआ है, और उन्हीं की सेवा के लिए ये जो मेरे सामने हैं विराट रूप धारण किए हुए, ये साक्षात परमात्मा है।
इनकी सेवा के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी आराधना करने के लिए ही यह सब कुछ है। इस रूप में ये इस विराट की तरफ, इस संसार की तरफ देखना चाहिए, तो फिर मुक्ति संभव है। ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी ही वस्तु हे गोविंद, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम्हें, आपको ही समर्पित करता हूँ। जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजा करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत व प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे। सीधा सीधा तात्पर्य है कि तुम सीधे सीधे मेरी क्यों नहीं भक्ति करते हो। ये जो बीच की जो योनियां हैं, या बीच की जो स्थितियां हैं, या बीच की जैसे कर्म देवता है, ग्राम देवता है, इष्ट देवता है, कुल देवता है, आदि आदि, उनसे ही सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा क्यों मानते हो। वो मेरे ही रूप है, ऐसा क्यों नहीं मानते। यह भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ। परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। ऐसा भगवद गीता के 7वें अध्याय में आया है। वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे। जिन लोकों को भगवान ने पुनरावृत्ति कहा है, मतलब पुनः वहाँ से आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह स्थिति बनती है। वह उस लोक में जाने से पुण्य क्षीण होने के बाद या पुण्य फल का उपभोग होने के बाद पुनः मनुष्य योनि में या अन्य योनियों में लौटना होता है। 23वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। उस पूजन में विधि रहितपना यह है कि सब कुछ भगवान ही है, इस बात को वे जानते नहीं, मानते नहीं, तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता, तो भी वे ऐसा ही कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आपके साथ इस अपनेपन से भी बढ़कर कुछ और भोग तथा ऐश्वर्य होता है, तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी।
अब आप ही बताइए इससे बढ़कर क्या है। इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते हैं, तो फिर वे तुच्छ और क्षणभंगुर देवता लोगों को प्राप्त नहीं होते। पितृन्यांति पितृव्रताः, जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का, नियमों का, पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं। उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पितृन्यांति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः, तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भाव पूर्वक भूत प्रेतों का पूजन करते हैं और उनके नियमों को धारण करते हैं। जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियां पिरोना, रात्रि में स्मशान में जाकर मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीजों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि। इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती है। मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी, अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे भजन पूजन और चिंतन में लग जाते हैं, वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक की विशेष बात, सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा 84 लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पड़कर कितनी अनर्थ परंपरा को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भावपूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए, उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं, इसलिए उनका तो सर्वथा पतन ही होता है। अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? हाँ, अगर भक्त का जी, अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव हो भी जाए
तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्गलो माथा, जो जन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगीन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजय मोको आज सनाथ। इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए। इसलिए उनका तो सर्वथा पता नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है, ऐसा स्वामी रामसुखदास जी महाराज बताते हैं। कोई कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला था, उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपए कमाए। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है। उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रहता हूँ। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा गया है कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं? इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई। उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा के जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, परंतु भूत, प्रेत, पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य है। कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है, परंतु भूत, प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है। हाँ, पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं, कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। इस प्रकार का विवेचन इस 25वें श्लोक में आया है 9वें अध्याय के। आज यहीं समाप्त करते हैं, आगे विवेचन फिर बढ़ाएंगे।